से माइक निकालने के बाद वाकिन ने बर्था की वाइन में बेहोशी की दवा डालकर उसे बेहोश कर दिया और उसके बेड के साथ ही बांध दिया। इसके बाद वो फिर से रिकॉर्डिंग देखने लगा, जहाँ उसे पता चला कि पुलिस वाले ने साफ कहा था कि 747 और 48 लॉकर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बर्था के जागने के बाद वाकिन उसे खाना खिलाने गया और उससे पूछा कि आखिर वो चोरों का साथ क्यों दे रही है। इस पर बर्था ने एक सुंदर सुशील गर्लफ्रेंड की तरह जवाब दिया, मेरा गैलरी तो अलग है, वो एक चोर जरूर है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका ये जवाब सुनते ही वाकिन ने उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जहां उसके गैलरेतो ने अपने साथी का कत्ल किया था। ये देखकर बर्था रोने लगी। इसके बाद वाकिन ने बेटी को अपनी बेटी का पुराना कमरा रहने के लिए दे दिया और फिर वो एक प्लान बनाने लगा कि कैसे वो उस कार्टव्हील से कुछ पैसे चुरा सकता है। उसका प्लान था कि वो एक गड्ढा करेगा और जैसे ही कार्ट उसके घर के नीचे से गुजरेगा वो चुपके से थोड़े बहुत पैसे निकाल लेगा। उसने प्लान बर्था को सुनाया जिसे पूरा विश्वास था कि वो पकड़ा जाएगा और मरेगा उनके हाथों। जब उसने वापस जाकर उनकी बातें सुनना शुरू किया तो उसे पता चला कि वो लोग गलत डायरेक्शन में कूद रहे थे। इस गलती की वजह से अब उनका प्लान एक दिन और आगे बढ़ गया। उसके लिए परेशानी की बात तो ये थी कि अब वो लोग एक दूसरा डब्बा यूज करने वाले थे जो ऊपर से बंद होगा। तो ऊपर से पैसे उठाने वाला प्लान तो फेल हो गया, तो अब उसे कुछ और सोचना होगा। उसने तुरंत ही अपना प्लान बदल दिया। इसके लिए वो सबसे पहले अपने खोदे हुए गड्ढे से नीचे गया और बड़ी सावधानी से उसे मिट्टी से ढक दिया। साथ ही उसने पास से जाने वाली पानी की पाइप को चेक करके उसका नाप लिया। पर तभी उसने देखा कि गैलरेतो और उसका एक और साथी भी गुफा में आ रहे थे, इसलिए वो बड़ी चालाकी से छुप गया और उनके जाने के बाद ही वापस घर में आया। घर पहुंचने पर उसे बेटी कहीं दिखाई नहीं दी। काजीमीरो को अकेला देखकर उसे शक हुआ कि शायद बेटी दूसरे घर में चली गई होगी। उसने जब कैमरा चेक किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। बेटी चोरों के ठिकाने में जाकर उनका सामान छीन रही थी और तभी सारे आदमी भी वहां पहुंच गए, पर बेटी सही समय पर कोने में छिप गई। पर उसने एक आदमी की घड़ी उठा ली। वो आदमी अपनी घड़ी ढूंढ ही रहा था कि तभी गटमैन नाम का वो पुलिस वाला वहां आ गया जो उनकी मदद कर रहा था। उसने आकर चोरों को एक पर्ची दी जिसमें उन सभी लॉकर्स के नंबर थे जिन्हें छूने पर अलार्म बज जाएगा और इसके बदले उन्हें लॉकर नंबर 155 से कुछ कागज लाने होंगे जिनकी गटमैन को जरूरत थी। सभी के वहां से जाने के बाद बेटी भी वापस आ गई और वाकिन ने इसमें उसकी मदद की। वाकिन ने बेटी से वो घड़ी लेकर अपने पास रख ली जो उसने चोरों के अड्डे से चुराई थी। तभी बर्था के फोन पर गैलरेतो का कॉल आया। अगर वो ये फोन नहीं उठाती तो गैलरेतो को शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वाकिन ने बर्था को उसकी मदद करने को कहा। पहले तो बर्था ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, पर वाकिन ने जब उसे काजीमीरो के कॉलर की रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें बेटी ने बताया था कि 2 साल पहले गैलरेतो ने उसे गलत तरीके से छुआ और जब भी बर्था आसपास नहीं होती थी तो गैलरेतो उसके साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश करता। तभी से उस छोटी बच्ची ने बोलना बंद कर दिया था और उसके घर में अजीबोगरीब जगहों पर छुपने की आदत की वजह भी यही थी। ये सुनकर बर्था को गैलरेतो से नफरत हो गई और वो वाकिन की मदद करने के लिए मान गई। उसने फोन उठाकर गैलरेतो से एकदम